नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव को। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 26 अगस्त को राजस्थान के अंदर छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं और उन चुनावों को लेकर के श्री गंगानगर से एसटीपीजी कॉलेज से छात्र संघ के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अनिरुद्ध राजपाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। अनिरुद्ध जी, आपका 22 तारीख को नामांकन दाखिल किया गया और 23 तारीख को नामांकन रद्द कर दिया गया। इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? इसके पीछे अनेक कारण है जी। बड़े बड़े नेताओं का दबाव था इस पर, बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज नेताओं का दबाव था जी। इन्होंने पिछले 3-4 दिनों से मेरे पे इतना दबाव बना रखा था कि पिछले 6-6 महीने तुमको बना देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं, 6 महीने के लिए वो, 6 महीने के लिए तू जी। अब जो हमने मेहनत कर रखी है, हमने जो कर रखी है, कभी बोलते हैं पर्ची निकाल देते हैं, हमारी पर्ची पे किस्मत थोड़ी टिकी है जी। अनेक दबाव इन्होंने मेरे पर डलवाए हैं, लेकिन सारे कानूनी मेरे कागज दस्तावेज पूरे थे। उसके बावजूद इन्होंने साजिश रच कर मेरे पर ये किया कि तेरा पर्चा हम रद्द करवा देंगे, या तो पर्चा अपना वापस उठा लो जी। तुम दोनों पर्चा वापस उठवा लो अपना, तुम दोनों अध्यक्ष हो मेरे। और मैंने जैसे ही नकारा तो उन्होंने मेरा पर्चा रद्द कर दिया जी। इससे पहले अनिरुद्ध जी, आपकी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर कोई सहमति नहीं बनी थी। क्या कुछ मीटिंग में निर्णय लिया गया था? क्या सहमति नहीं बनी थी मीटिंग में? साहब बयानी जी ने हमें कहा था 6 महीने अध्यक्ष आप रहोगे, 6 महीने अध्यक्ष वो रहेंगे जी। हमने उनसे सवाल जवाब किए कि पहले कौन बनेगा और बाद में कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा कॉलेज है और मेरे हिसाब से चलेगा, ये मैं बताऊंगा पहले कौन बनेगा और बाद में कौन बनेगा जी। हमने उन्हें इतना जवाब दिया कि आपको जो लगे, जिसने मेहनत कर रखी है जी, और जिस पे लगे कि ये कैंडिडेट आपका मजबूत है, उसको पहले बना दीजिए और दूसरे को बाद में बना दीजिए जी। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा कॉलेज है, मैं अपने हिसाब से देखूंगा, ये आपका सवाल जवाब नहीं है जी। कल आपने एक प्रदर्शन भी किया नामांकन खारिज होने के बाद। उसके बाद प्रशासन के साथ आपकी वार्तालाप हुई। क्या कुछ वार्तालाप में शामिल हुआ? छात्रों का आक्रोश था जी। छात्र सारे लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, पिछले 2-3 महीने से साथ घूम रहे हैं, गर्मी में लगे हुए हैं। छात्रों में आक्रोश था, सड़क पर उतर आए और कह रहे हैं आज भी कलेक्ट्रेट में जाके प्रदर्शन करेंगे और चुनाव के लिए अपील करेंगे कलेक्टर साहब। अब क्या कुछ कलेक्टर साहब से आपकी मांग रहेगी आगे के लिए? कलेक्टर साहब ने कल 3 बजे से 5 बजे तक का इनका समय था। कलेक्टर साहब ने खुद अपने साइन करके हमें सम्मन भेजा था कॉलेज के अंदर कि ये चुनाव लड़ सकता है, जबकि 3 से 5 का समय था। इन्होंने 4 बजे प्रथम गंभीर का नाम लगाकर उसको जीत घोषित कर दी और 4:50 पे सम्मन लेके कॉलेज के प्रशासन के पास रिसीविंग पहुंची हुई है कि चुनाव लड़ सकता है जी। उसके बावजूद भी ये सब हुआ। सर, एक नोटिस राजस्थान आयुक्त विभाग द्वारा लिंग दुआ कमेटी के द्वारा जारी किया जाता है 17 तारीख को। उस आदेश के अनुसार आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 18 तारीख को एक 694 क्रमांक, उसमें 1 नंबर जो दिया गया है, उसमें जो आपके प्रथम गंभीर आपके सामने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, उन्होंने उसके 694 के तहत दावा किया है कि अनिरुद्ध राजपाल है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या कुछ कहना चाहिए? उसमें जी यूनिवर्सिटी का रूल है, यूनिवर्सिटी आपकी सेम होनी चाहिए। मैंने एसडी लॉ से अपनी लॉ कंप्लीट करी है, उसके बाद एमजीएसयू से मैं अपनी एमकॉम में एडमिशन लिया। बीकानेर यूनिवर्सिटी वो थी, बीकानेर यूनिवर्सिटी ये है, इसके अंदर वो लॉ अप्लाई नहीं होता जी। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अंतिम रूप से? अंतिम रूप से यही कहना चाहूँगे, चुनाव होने चाहिए जी। चुनाव में हम डट कर मुकाबला करेंगे और कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि चुनाव करवाएं जी। चलिए, ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध राजपाल जी। इन्होंने दावा किया है कि 17 तारीख को जो कॉलेज के तमाम प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया था कि चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 18 तारीख का एक नोटिस आता है। उसके बाद भी एक बताया सूत्रों के अनुसार सूचना मिल रही है कि 23 तारीख को एक नोटिस और बताया जा रहा है, फैक्स आया था, उसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। बल्कि अनिरुद्ध राजपाल ने दावा किया है कि हम कलेक्टर से मिलेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हमें न्याय की मांग को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा है वो एकत्रित हो रहे हैं और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। ये बात का बड़ा दावा किया जा रहा है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।